कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हरियाणा सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें किस तरीके के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बिल्कुल हम लोग पूरे के पूरे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त कल यानी कि 27 जो है जुलाई को पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास और महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उनको यहाँ पे मैं बता दूँगा कि कौन-कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ताकि जो है वहाँ पे जो है बेहतर स्कोर कर सकते हो, ठीक है? कहाँ-कहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं, सारे के सारे मैं टॉपिक को बताते चलूँगा। और जिन्होंने भी पेपर दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लो कौन-कौन से क्वेश्चन आपने सही किया हुआ है, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को जो है यहाँ पे जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, तो आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक करो और इसको एक बार शेयर कर दो, ठीक है? अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक है? चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा रीज़निंग में प्रश्न एक था कि उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है? अब यहाँ पे 10 का संबंध आपको 26 से बता रहा है, तो 50 का संबंध आपसे पूछ रहा है कि किससे होगा? आपको मैंने इस तरीके के प्रश्न क्लास में डेली ही बताया था कि एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा और देखिए वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ जो-जो टॉपिक से मैंने पढ़ाया हुआ था। बिल्कुल पेपर में उन्हीं-उन्हीं टॉपिकों से पूछा गया पेपर है, ठीक है? बिल्कुल आप अगर मेरे से जुड़े थे जो भी मैंने क्लास कराया हुआ है, तो आप 100% यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोर करके आए होंगे, ठीक है? और जिन्होंने भी क्लास को नहीं देखा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए कठिन होने वाला था। देखिए, जैसे 10 से अगर 26 पे जाएँगे, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 16 जोड़ा है, तो अगर हम भी यहाँ पे 16 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 66, जो कि ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिए कि अगर हम देखेंगे तो 10 लिखा हुआ है, तो 10 क्या है? तो 3 का वर्ग कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो 9 1 10 हो गया। 26 क्या है? 5 का वर्ग और प्लस का 1 जोड़ दिया है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे 49 जो है 7 का वर्ग और 1 जोड़ दिया गया है, तो देखिए 3 से ये 5 लिखा है 2 जोड़ के, तो हम भी 7 से 2 जोड़ देते हैं, तो 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग और 1 करेंगे, 9 9 81 1 82, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। मतलब दूसरे लॉजिक से चलेंगे। देखिएगा प्रश्न पूरा घुमाया था। ये 3 का वर्ग प्लस का 1 किया गया है। ये क्या लिखा गया है? 3 का क्यूब लिखा है और माइनस का 1। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में से 1 घटा के 26 लिखा है। उसी प्रकार ये 7 का क्या लिखा है? 7 का वर्ग लिखा है प्लस का 1। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपको देखना है कि 7 का क्यूब कर लो और माइनस का 1, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 300, 343 और माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, 342। अब देख लो 342 आपके कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन-सी संख्या आने वाली है? ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है? तो मैंने इस टाइप के भी प्रश्न आपको डेली ही क्लास में बताया हुआ था, और जिन्होंने भी क्लास को देखा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस तरीके के प्रश्न आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं। और कल जिनका एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल आप इस तरीके के प्रश्नों को बिल्कुल आप जो है देख कर जाना, ठीक है? और यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो बिल्कुल आपका क्लियर होते चलेगा, ठीक है? जैसे देखो जी लिखा है, तो जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे और एस होता है 19 पे। यही बात है, आप कहोगे बिल्कुल। मैंने देखा 7 से 11 कितना जोड़ दिया है? 4, और यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया है, इसके आगे भी 4 अगर हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 19 और 4 कितना होता है? 23। 23 पे कौन-सा अक्षर आता है? डब्ल्यू। यानी कि जो है डब्ल्यू वाला उत्तर आपके सही होगा, ठीक है? पहला अक्षर डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, दूसरा देखो डी, एच, एल होता है 12 पे, पी होता है 16 पे। यहाँ से देखो 4 जोड़ दो, यहाँ से 4 जोड़ दो और यहाँ से 4 जोड़ दो, ठीक है? फिर यहाँ से 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20। 20 पे कौन-सा अक्षर होता है? टी। अब देखो डब्ल्यू टी से आपके ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी स्टार्ट हो रहा है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं था, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था
यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बना दिया जाए तो 16 के जो है विपरीत पर कौन सा अक्षर आएगा? घन से रिलेटेड मैंने कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था क्लास में कि एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम हॉल में देगा और बिल्कुल वही हुआ। बिल्कुल वही हुआ कि आपके एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही प्रश्न देखने को मिला जो टॉपिक मैंने बताया था। अभी भी बता रहा हूँ कि जिनका कल है, तो बिल्कुल आप जाओ और उन क्लासेस को देख लो, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। नहीं तो शाम में आपको एक क्लास लाऊँगा 8 पीएम पे और बिल्कुल जो पेपर हुआ है उसके आधार पे वो क्लास रहेगा। उन टॉपिकों को पूरा यहाँ पे क्लियर मैं कर दूँगा, जिन टॉपिकों से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जा रहा है, उनके जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बिल्कुल कवर करा दूँगा। तो आप लोग जो है 8 पीएम पे आना ना भूलें और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो क्लास मिस ना हो, ठीक है? जिनका भी कल पेपर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि वो क्लास आपके पास बिल्कुल पहुंच सके, ठीक है? चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे अपोजिट निकालने को मैंने बताया था कि जो ये बाहर वाला अक्षर है, ये बाहर वाला का बिल्कुल अपोजिट होता है। 13 कोई पूछेगा तो ये बता देना कि 14 का अपोजिट है और ये जो पहला वाला कोठा है इसके जस्ट जो है तीसरा वाला जो है अपोजिट होता है, यानी 11 का अपोजिट आप बताओगे 12 होगा और उसके बाद से ये 15 लिखा है, ये 16 का अपोजिट हो जाएगा। ये 15 जो है किसका अपोजिट हो जाएगा? 16 का। तो आपसे पूछा गया था 15 का अपोजिट, तो यहाँ पे 16 का अपोजिट तो आपको बताना है 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह इस समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। अब जो है संबंधित नहीं है वाला प्रश्न आपको कल ही पढ़ाया था क्लास में और बताया था कि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा और बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। देखो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो 3 एक जैसे हैं और एक जो है बिल्कुल अलग है, तो जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। जो अलग आपको दिख रहा है यही जो है आपका राइट उत्तर है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप लोग। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे सभी लोग। जैसे पहले का अगर देखेंगे तो पी होता है 16 पे और एम होता है 13 पे, ओ होता है आपका 15 पे, ठीक है? इसको लिख लो। फिर यहाँ पे जाओगे तो ई होता है 5 पे, बी होता है 2 पे, डी होता है आपके 4 पे। यहाँ पे आएँगे तो कितना हो जाएगा? एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, के होता है 11 पे। यहाँ पे आएँगे तो आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, एस होता है 19 पे। मैंने देखा यहाँ पे 3 माइनस किया है, यहाँ पे भी 3 माइनस, यहाँ पे भी 3 माइनस, यहाँ पे भी 3 माइनस और यहाँ से देखो 11 दूनी 13, यहाँ से क्या किया है? 2-2 जोड़ दिया है। यहाँ पे कितना जोड़ा है? 2-2 और 15 और 4 19 होता है। यहाँ पे 4 जोड़ा है, बाकी सब में 3-3 जोड़ा गया है, तो गलती कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। यही जो है अलग हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। फिगर काउंटिंग से मैंने बताया था कि आपके त्रिभुज काउंट या आपके वर्ग काउंट या आपके आयत काउंटिंग से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और बिल्कुल वही हुआ। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आयतों की संख्या आप जो है यहाँ पे बताओ। आयतों की संख्या आपसे पूछ लिया गया था कि आयतों की जो है टोटल संख्या कितना है। तो देख लो यहाँ पे आयत तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि चारों आयत आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है उसको आयत बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने कितने जो है दिखाई दे रहे हैं। तो देख लो, सबसे पहले आप देखोगे तो एक ठो इधर मिल जाएगा, बिल्कुल एक। और देखो ये आयत में नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये आयत में आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आपके एक बन जाएगा, ये 3 और ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा आपका 4। 4 के बाद से आप देखोगे एक ये वाला बन जाएगा 5 और एक यहाँ पे बन रहा है 6। तो टोटल आयतों की संख्या आप बताओगे 6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में विलियन को ये लिखा जाता है, मिलियन को ये लिखा जाता है, तो आप एम का कोड बताओ। इस तरीके से भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? और बताया था कि बिल्कुल आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको आप लिख लेना, ठीक है? इसको आप लिख लोगे तो बिल्कुल ही गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप उतार लो, इसको आप उतार लो और बिल्कुल देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मिलियन यहाँ पे दिया है ना, इसको लिख लो, ठीक है? अब देखो इसके बदले क्या है? 3 2 4 9
5, 8, 1 यही लिखा है। अब इसमें आप देखोगे मैंने क्या कहा था कि आप देखो यहाँ पे मिलियन और बिलियन में जो कॉमन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और यहाँ पे देख लो जो आपको दिख रहा है ये 3, 3, 2, 2 और कट रहा है 4, 4, 5, 5, 8, 8, 1 और यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा। आप बी का कोई कोड पूछे तो ये इधर बच रहा है 6, एम का कोई कोड पूछे तो इधर बच रहा है 9। हमसे एम का पूछा गया था, हमसे किसका पूछा है देख लो यहाँ पे एम, तो एम का कोड 9 बताना था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न हमको मिला था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से दे सकते हैं। जिनको भी चाहिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।